अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पर। एक वीडियो है, इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारे ही वीडियो है। के नीचे होता है और हकीकत है मेरे अजीजों, जिन्होंने ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू किया दर हकीकत वो अपना खुदा बना चुके हैं उनको। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा जिद्दी तबीयत का होता है, चाह लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये जो जिद है अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, यहां पर कहा गया है कि वो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बना दोगे। हुजूर के कदमों में लाकर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना हो। ये नहीं कि मेरी चाहत तो ऐसी है, मैं ख्वाहिश ऐसी रखता हूं, लेकिन शरीयत ऐसा कहती है। ये जब टकराव आया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान आया ही नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वो है जहां दुनिया की सारी ख्वाहिशात वो हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं उन नौजवानों से जो जिनको कुछ नसीहत की जाए तो वो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दी जाए। ये अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहां? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहां सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता। अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं, ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन। अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, वो तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की ज़ात से यकीन बढ़ा लो, उसकी ज़ात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे, या जिसके मुताल्लिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, यहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मगमूम हो जाता है। अल्लाह की ज़ात से जो वाबस्ता हुआ और वहाँ जो आस लगाया, वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीजों,
यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज़्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फ़ानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीज़ें फैला रखी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी कभार मैं देखता हूं मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज़्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीज़न क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज़ है दुनिया के हमारे इस लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर दिमाग में आ जाती हैं तो फिर दिमाग गर्म भी हो जाता है और स्टक भी होता है, हर चीज़ सोचने से भी आरी हो जाता है, सही तरीके के फैसले नहीं ले पाता। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? सेम हमने मोबाइल एक्सपर्ट से भी पूछा, जब मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे या स्टक होने लगे तो इसको क्या करना चाहिए?